हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैं हूँ सब। आप देख रहे हैं मेरा चैनल माय लिटिल वर्ल्ड। माय लिटिल वर्ल्ड में आपको देखने को मिलते हैं रिएक्शंस होते हैं डिफरेंट चीज़ों के रिलेटेड, ओएसटीज, ड्रामास, मूवीज़। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज का रिएक्शन किस चीज़ के रिलेटेड है? आज का रिएक्शन जो है वो टॉप 5 रमज़ान के अपकमिंग ड्रामास है जो कि रमज़ान में आने वाले हैं। रमज़ान में हर दफ़ा जो है वो मज़ेदार से ड्रामास आते हैं, तो इस दफ़ा चले जी चलते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से ड्रामास आने वाले हैं। वैसे तो जो भी टीजर्स आ रहे हैं, मैं रिएक्शन वीडियो बना रही हूँ, उस पर कॉपीराइट आ जाता है, पता नहीं क्यों। हाँ, तो जी चले चलते हैं और देखते हैं कि इस पे क्या बनता है। कॉपीराइट आता है कि नहीं। अगर ना आया तो अपलोड कर देंगे, आ गया तो डिलीट कर देंगे। तो जी चले चलते हैं रिएक्शन की तरफ और देखते हैं कि कौन कौन से ड्रामास जो है वो आ रहे हैं और हमें जो है वो कौन कौन से ड्रामास जो है वो देखने को मिलेंगे इस दफ़ा। हम लोग रमज़ान के साथ साथ कौन कौन से ड्रामास को एंजॉय करेंगे। तो जी चलते हैं और देखते हैं मज़ेदार से ड्रामास के टीजर्स। पाकिस्तान में हर साल रमजान में कुछ ऐसे ड्रामे लॉन्च होते हैं जो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं, लेकिन इस साल लिस्ट कुछ डिफरेंट है। यहाँ पर बहुत सारे न्यू एक्टर और एक्ट्रेसेस को इंट्रोड्यूस करवाया गया। बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो आज से ठीक एक हफ्ते बाद ड्रामास लॉन्च होने वाले हैं, उनमें आपको देखने को मिलेंगे। तो भैया ये कौन से ड्रामे हैं जो इस रमजान आपको देखने को मिलेंगे? क्या खास बात है इन ड्रामों की? क्या स्टोरी हो सकती है? इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के स्टूडियो में देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक बीके लग्जरीज वेबसाइट को विजिट नहीं किया, जहां पर दुनिया के सबसे बेहतरीन लग्जरी डकोर आपको मीर गिलानी ऑनेस्टली स्पीकिंग आता है, जो इस साल रमजान में शायद लॉन्च हो, इसका नाम है वेरी फिल्मी। एक ऐसा ड्रामा जहां पर आपको तलनीर देखने को मिलेंगी, साथ में अमीर गिलानी। ऑनेस्टली स्पीकिंग तलनीर के साथ खुशहाल खान की जोड़ी तो बहुत ही सुपर्ब थी, लेकिन ये देखना होगा कि अमीर गिलानी इनके साथ कैसे लग रहे हैं। अगर बात की जाए टीजर की तो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। प्रोडक्शन टीम है जो फिल्म्स बना रही है, और जो टीजर 2 दिखाया गया जहां पर खास तौर पे आपको ऐसे कमाल के विजुअल्स हैं, जो लोग खास तौर पे बचपन से इंडियन मूवीज देखते आ रहे हैं उनको तो ये ड्रामा बहुत ही सुपर्ब लगेगा। आपको दिखाया गया कि एक लड़की जिसको वलायती मुंडा चाहिए था, एक ऐसा लड़का जो बड़ा मॉडर्न हो, और दूसरी तरफ वो लड़का जिसको पता चलता है कि उसका बाप शादी करवाना चाहता है उसकी पाकिस्तान में, वो उसको अवॉइड करना चाह रहा है। आपको याद है ना कि सुनो चंदा में भी जो एक कोर रीजन थी जिसकी वजह से वो ड्रामा बहुत फेमस हुआ, वो ये कि हाँ तो खैर दोनों एक दूसरे को प्रिवेंट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर एक जो कैरेक्टर है लड़की का दाना नहीं, मतलब शी वाज जस्ट ट्राइंग हर बेस्ट कि वो किसी भी तरीके से उस लड़के को कन्विंस करके उससे शादी करे जहां पर उसके पेरेंट्स करवाना चाह रहे हैं, जबकि वो लड़का वो सारी ऑपोजिट हरकतें कर रहे हैं जिससे किसी भी तरह से वो लड़की उसको रिजेक्ट कर दे। ओवर एक्टिंग कर रहा है, कभी शाहरुख खान बनता है तो वो आगे से देवदास वाली हरकतें, मतलब इस तरह के सुपर्ब सीन आपको देखने को मिलेंगे जिससे आपको अच्छी खासी हंसी भी आएगी और ड्रामा मतलब कि ड्रामा तो मजेदार होने वाला है, डेफिनेटली इंटरेस्टिंग लगेगा। जो विजुअल्स देखे उसमें मुझे तनवीर की एक्टिंग अगेन बहुत सुपर्ब लग रही है। इनका ये शायद तीसरा चौथा ड्रामा होगा जिसमें मैं रिव्यू करूंगा, और लिटरली शी रियली डिजर्व्स टू बी द प्लेस वेयर शी इज राइट नाउ। बहुत अच्छा काम कर रही है, तो भैया इनका ड्रामा जरूर देखना बनता है। सो मैं वेरी फिल्मी को लेकर बड़ा एक्साइटेड हूँ। आप लोग कितना एक्साइटेड हो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। नंबर 4 पे हमारे पास जो ड्रामा आता है वो है भैया आगा अली खान का, और साथ में है नाजिश। अब नाजिश के हवाले से कहना चाहूंगा कि सीरियस ड्रामास में जितने भी उन्होंने काम किया है वो ड्रामे अच्छे खासे वायरल गए हैं, और आगा अली खान भी काइंड ऑफ कंट्रोवर्शियल पर्सनालिटी। देखते हैं कि किस तरीके से बहुत कम आते हैं ना ड्रामा में। आगा अली खान एक बड़ा डिफरेंट यूनिक सा स्क्रिप्ट मिला है अरे इनको, वाह। जहां पर बेसिकली ये एक घर के अंदर मुलाजिम के तौर पर जाएंगे और हाउस सर्विस देंगे उनको। वहां पर उनके कपड़े प्रेस कर रहे हैं, बर्तन मांज रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं। सारे काम जब ये बंदा कर रहा है तो घर की कुछ लेडीज इसके ऊपर फिदा हो चुकी हैं, और जो नाजिश का कैरेक्टर दिखाएगा खास तौर पे शी इज वेरी सस्पिशियस अबाउट हिम, के मतलब
जैसा ये दिखता है वैसा ये है नहीं, क्योंकि ये बहुत सारी ऐसी हरकतें कर रहे हैं इस ड्रामे के अंदर जो कि आपको अच्छा खासा हंसाएंगी भी, और बड़ा सुपर्ब किस्म का लव कॉम्बो है, क्योंकि एट द एंड मुझे ऐसा लगता है कि जो नाजिश का कैरेक्टर है वो भी इसके ऊपर दिल तो हार बैठेगी। तो बड़ा फनी, बड़ा इंटरेस्टिंग सा कैरेक्टर इसका दिखाया गया है टीजर के अंदर, जिसको देखकर मुझे लिटरली बहुत हंसी आई। अगर आप इस ड्रामे का टीजर देखो तो आपको आइडिया होगा कि भैया दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी अनदर ब्लॉकबस्टर ड्रामा इन द रमजान। और जितने भी मैंने ओएसटी सुने अब तक जो अब नए ड्रामास लॉन्च हो रहे हैं रमजान में, मुझे उनमें से सबसे ज्यादा ओएसटी इसका पसंद है कि शीदे के वाईफाई के सिग्नल कम है। बड़ा मजे का ओएसटी है, एक ऐसा ओएसटी जो आप लोगों की जुबान पे बहुत आराम से बैठ सकता है अगर इन लोगों ने बार बार उसको रिपीटेडली चलाया। हालांकि मैंने जितने भी पास में इंटरव्यूज वगैरह देखे हैं, आई वाज़ थिंकिंग मारिया वास्ते भी है इसमें काइंड ऑफ फनी पर्सन, बट इस ड्रामे के अंदर देख के तो भैया बड़ा फनी लग रहा है। कास्ट बड़ी जबरदस्त है। कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। सो नंबर 3 पे हमारे पे जो ड्रामा आता है दैट इज शहजाद शेख और सबीना फरूक। सबीना फरूक के हवाले से मैं कहना चाहूंगा कि भैया आई टोल्ड यू के तेरे बिन के बाद जब इस बंदी ने काम किया था काबली ब्लॉग में, तो मैंने कहा था कि अब इसको लीड रोल मिलेंगे, क्योंकि तेरे बिन में ठीक है इसको एक साइड रोल मिला, लेकिन वहां पर अच्छी खासी इसकी इंसल्ट हुई थी। बट काबली प्लो में शी हैज डन समथिंग रियली फिनोमिनल, जिसके बाद इसको इस तरह का लेवल, इस तरह का काम मिलना बहुत ऑब्वियस था। तो फाइनली आपने देख लिया कि शहजाद शेख के साथ डायरेक्टली कास्ट कर दिया गया। शहजाद शेख बहुत पुराना एक्टर, और मेरे ख्याल से शायद ही मेरे पिछले 7 साल के एक्सपीरियंस में कोई ऐसा ड्रामा हो शहजाद शेख का जो ना वायरल गया हो, ना अच्छा गया हो। अदर देन दैट ड्रामा जो भी इसका आया था सोनिया हुसैन का, पता नहीं क्या नाम बेटा था किसका है, शहजाद शेख बहुत अच्छे हैं भैया। आखिरकार। तो शहजाद शेख एक तरफ से हैं, साथ में सबीना फरूक है। दिखाई गई है कुछ ऐसी केमिस्ट्री के जहां पर इसको सपने आ रहे हैं इस लड़की के। वैसे सबीना फरूक एक्टिंग वाइज तो बहुत सुपर्ब है, बट आई डोंट थिंक सो कि इतनी कोई हसीन है कि जिसको सोचकर आपको उसके सपने आना शुरू हो जाएंगे और आपके ख्वाबों ख्यालों में बस सिर्फ वही लड़की होगी। बड़ा इंटरेस्टिंग सा टीजर है इसका, जहां पर उसको ख्यालात में सोचकर कभी बेड से गिर रहा है, कभी कहीं और से, और उसके बस पीछे पीछे दिखाया गया है इसको। टीजर ऑल्सो इसका वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, बट डिम्पल बड़ा प्यारा है बहुत इसका। इंटरेस्टिंग है इस ड्रामे की। आई कैन अज्यूम कि मतलब यहाँ पर कुछ भी इंटरेस्टिंग हो सकता है, क्योंकि हम परसेंटेज देखते हैं ना कि किस एक्ट्रेस की या किस एक्टर की क्या परसेंटेज है सक्सेस की किसी ड्रामे में। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने इसको रखा है भैया 3rd नंबर पे। आप लोगों के क्या है ख्यालात कि आप लोग इस ड्रामे को लेकर एक्साइटेड हो या नहीं, कमेंट्स में आपने मुझे बताना। अगला जो ड्रामा है ना भैया, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, मुझे बड़ा यूनिक लग रहा है, और दैट्स व्हाई मैंने इसको 2nd नंबर पे रखा है। आप लोग हैरान होंगे कि ये ड्रामा अतीका अदुक है, जो कि एक आंटी का रोल प्ले करती है नॉर्मली ड्रामास के अंदर, लेकिन अगर आप इसका टीजर देखें दैट इज वेरी थ्रिलिंग। आपको एक ऐसी बिजनेस वुमन दिखाया ड्रामा गया तो है भी चल रहा है। बड़ी मेहनत से अपना एक बिजनेस एस्टैब्लिश किया पार्लर का, और बहुत सारी लड़कियां उसके पास काम करती हैं। शी इज अ वेरी अक्रूक है, जहां पर वो अपने एम्प्लॉइज पे हाथ भी उठाती है और उनको बताती है कि मैंने बड़ी मेहनत से ये बिजनेस बनाया है, यहाँ पर इसको इस मुकाम पर लेकर आई हूँ, मैं किसी भी किस्म की कोई कोताही नहीं चाहती। डेफिनेटली आप बहुत सारे एम्प्लॉइज के साथ हार्ड हो सकते हो, अच्छा लेकिन ड्रामा आप है ही ये, के बहुत एम्प्लॉइज में अच्छा। से कोई एक ऐसा हमेशा होता अभी है मैंने या इसकी होती 1-2 है जो एपिसोड्स किसी भी देखी सेंस हैं। में स्टैंड ले जाता है, और वहां पर आपका उसके साथ सख्त होना बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो एक ऐसी लड़की भी इसके पास काम करेगी जो बड़ा गौर से देखेगी कि इसके अंदर कितनी अकड़ है, और उसके बाद फिर यहाँ पर पता नहीं क्या होगा इस ड्रामे के अंदर। शायद ये इसी लड़की का रिश्ता करवाएगी या इसकी वजह से किसी और लड़की का रिश्ता, क्योंकि ये 2 काम करती है। एक तो ये पार्लर बहुत अच्छा चलाती है, मेकअप बहुत अच्छा करती है, इसे इस काम के ऊपर नाज है। दूसरा ये रिश्ते करवाती है लड़कियों के। एक ऐसी लड़की का रिश्ता करवा देगी जो मतलब एक ऐसे घर में चली जाती है कि वहां पर उस लड़की का फिर मर्डर हो जाएगा, और उसके बाद फिर टेंशन आएगी इसके ऊपर कि भाई तूने रिश्ता करवाया था, और ये कहेगी कि मेरा काम सिर्फ रिश्ता करवाने तक होता है, उसके बाद उनके घर में क्या हो रहा है इससे मेरा कोई सरोकार नहीं। और विच इज ट्रू, मतलब रिश्ता करवाने वाली से अब आप ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना कि हाँ भाई अब जो भी उस लड़की के साथ आने वाली जिंदगी में होगा उसकी तो गलत बात है ना, करवाने वाली है। कुछ तो सेंस लोग अपनी भी यूज करते हैं, लेकिन देखेंगे इस ड्रामे के अंदर क्या सीन बनेगा। काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग, काइंड ऑफ थ्रिलिंग, एक ऐसा ड्रामा जिसके अंदर कुछ इंटरेस्टिंग सबक हो सकता है। क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि ज्यादातर तो फनी ड्रामे आते हैं, लेकिन 2-3 जरा सीरियस टाइप के ड्रामास भी आते हैं जिनको देखकर बड़ा मजा आता है। तो ये उनमें से एक होगा। तो अतीका अदू का ये ड्रामा कितने लोग इंतजार कर रहे हैं, कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई कौन सा ऐसा ड्रामा जिसको हमने रख दिया 1st नंबर पे, जिसकी मुझे एटलीस्ट बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है, और मैंने जब भी इस जॉनरा का ड्रामा देखा है, इस थीम का ड्रामा देखा है,
अब्बास में कभी भी वो ड्रामा डेफिनेटली वायरल गया है। और चूंकि ये ड्रामा लॉन्च भी अब रमजान में हो रहा है तो चांसेस आर कि भाई ये ब्लॉकबस्टर जाए। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये निम्रा खान का ड्रामा है। निम्रा खान अगेन साइड रोल करने वाली, आई एम वेरी हैप्पी कि उसको इस टाइम लीड रोल मिला है, क्योंकि बहुत अच्छी एक्टिंग करती है। गुस्सा इस पे हमेशा इसलिए आता है क्योंकि नेगेटिव रोल में जब इतनी अच्छी एक्टिंग करेगी तो गुस्सा तो आएगा ही, लेकिन इस दफा इसको रोल बहुत इंटरेस्टिंग मिला। एक ऐसी लड़की जो मतलब बहुत ज्यादा रिलीजियस है, घर में कुरान भी पढ़ाती है, सारी रिलीजियस वैल्यूज का ख्याल रखती है और बहुत ज्यादा अपनी माँ बाप की प्यारी है। माँ बाप बड़ा नाज करते हैं, बहुत अच्छा रोल घर मिला से है, बाहर बहुत सूट निकल कर कर रहे कुछ हैं करना चाहती है। स्कूटी चलाते हुए इसको दिखाया जाता है। जॉब के लिए हो सकता है बड़ी मेहनत के बाद मतलब जब एक इंडिपेंडेंट गर्ल दिखाई गई है, लेकिन वहां से बुरे तरीके से सिर्फ इस वजह से रिजेक्ट होगी कि उसने स्कार्फ पहना हुआ है। ओह माय गॉड। मेजॉरिटी कॉर्पोरेट ऑफिसेज में आपको पता है कि स्कार्फ वगैरह को सच अलाउ नहीं करते, इसलिए कि वो गोरे बनने का, उनको बड़ा गोरों को फॉलो कर रहे होते हैं। कॉन्फ्रेंसेस मीटिंग्स होती हैं डायरेक्ट यूएस यूके क्लाइंट्स के साथ, तो भैया उनको भी इश्यूज होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए ना। समझ में नहीं आती कि भाई अगर मैं एक इंटरनेशनल कंपनी चला रहा हूँ, मेरा क्लाइंट कोई बार क्लैक्सन है जो कि कनाडा में बैठा हुआ है, और अगर उसको मैं अपने एम्प्लॉइज इस तरह की प्रेजेंट कराऊंगा जिन्होंने स्कार्फ पहना हुआ है, तो उनको इंप्रेशन बदल जाएगा, जिसकी वजह से हो सकता है वो मुझे काम ना दे। ये डेफिनेटली कॉर्पोरेट ऑफिसेज में इश्यूज होते हैं, लेकिन कैसे ये लड़की फाइट बैक करेगी, कैसे ये फिर अपनी पोजीशन बनवाएगी, या फिर क्या खुद से कुछ ऐसा करती है जिससे ये साबित करे कि हाँ भाई स्कार्फ पहन के भी आप बहुत सारे बड़े काम लाइफ में कर सकते हो। ये ड्रामा खास तौर पर रमजान के अंदर आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि जब ज्यादातर लोग काफी रिलीजियस बने हुए होते हैं तो कॉन्टेक्ट से बड़ा अच्छा मैच कर रहा है ये ड्रामा। वैसे तो नॉर्मल रूटीन में भी इस टाइप का ड्रामा लॉन्च हो तो बड़ा ज्यादा अच्छा जाता है। तो क्या है आप लोगों के ख्यालात इस ड्रामे को लेकर? बहुत जबरदस्त ड्रामास हैं यार, मतलब कि अच्छे, बहुत अच्छे ड्रामास हैं, पांचों के पांचों, मतलब कि वाकई में टॉप 5 ड्रामास हैं रमज़ान में। जो एक तो ड्रामा जो है वो भी चल रहा है जो अतीका ओडो का है, और बाकी जो है वो इसके अलावा जो ड्रामास आने वाले हैं बहुत ज़बरदस्त ड्रामास होने वाले हैं। और जब आप फ्री होंगे रमज़ान में, आपने इबादत भी करनी है अपनी, और उसके अलावा दुआओं में भी याद रखना है हमें, और इन ड्रामास को भी देखना है, फीडबैक भी शेयर करना है। बाकी ऐसा है कि ड्रामास तो बहुत मज़ेदार लग रहे हैं। टीजर्स जो है वो इनके अभी तक ऐसा रिलीज़ नहीं हुए, अगर हुए भी हैं तो अगर हम उन पे वीडियोस बनाते हैं तो कॉपीराइट का इशू आ जाता है, इसलिए उन पे अभी तक कोई वीडियो नहीं बन रही। तो ऐसा है कि वीडियो आपको कैसी लगी आपको मुझे ज़रूर बताना है। अगर अभी चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को आपने सब्सक्राइब करके जाना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।